जो प्राइमरी एविडेंस है वही सबसे बेस्ट है। प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल, और अगर ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस यानी कि जैसे कि फोटोकॉपी। लेकिन फोटोकॉपी को अगर आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, यानी कि ओरिजिनल कहाँ है। तो सेक्शन 65 में जो शर्तें दी गई हैं वो ये बताती हैं कि ओरिजिनल के ना होने पर कब सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों सेक्शन 65 में टोटल 7 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पोजीशन में है, यानी कि जिससे हमारा केस चल रहा है उसी के पोजीशन में है, तो अगर हमें उससे कोर्ट में ओरिजिनल को प्रस्तुत करवाना है तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 66 का नोटिस उसको देंगे कि भाई इसको कोर्ट में प्रस्तुत करो। और अगर वो नहीं करता तो उस कंडीशन में हमारा ये अधिकार होगा कि हम सेकेंडरी एविडेंस यानी कि फोटोकॉपी को ही कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल के कंटेंट्स को रिटन में एडमिट कर लिया, यानी कि लिखित रूप से उसने उस सारे कंटेंट को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि जब ओरिजिनल जो है वो खो जाए, नष्ट हो जाए, कहीं खो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं, फोटोकॉपी को प्रस्तुत कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल इजीली नोट मूवेबल, यानी कि जो ओरिजिनल है वो किसी चट्टान पे लिखी हुई है, कोई भारी भरकम वस्तु पे लिखी हुई है, किसी दीवार पे लिखी हुई है जो कि आसानी से मूवेबल ना हो, जिसे कि आसानी से कोर्ट के समक्ष उठा के नहीं ले जाया जा सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका सेकेंडरी एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली कंडीशन ये है कि जब ओरिजिनल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी अपने आप में ही सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। और अगला है कि ओरिजिनल कंसिस्ट न्यूमरस अकाउंट, यानी कि ओरिजिनल के बहुत सारे अकाउंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी और जो एक्सपर्ट बोलेगा उसी को हम कोर्ट के समक्ष जो है सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सेकेंडरी एविडेंस को स्वीकार करने से या फिर आपने एग्जिबिट करवा भी लिया कोर्ट के अंदर, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट अपने आप साबित हो गए। आपको उसके कंटेंट को प्रूव करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो सेकेंडरी कॉपी है या ये जो फोटो कॉपी है ये ओरिजिनल की ही कॉपी है और ओरिजिनल की कॉपी है, और उसके कंटेंट को आपको साबित करना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन एविडेंस के सेक्शन 65 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों के तहत आप जो है माननीय न्यायालय के समक्ष सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं।